तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमें एक साधारण जोखिम अस्वीकरण से गुजरना होगा। ये ज़रूरी है कि यहाँ मौजूद सभी लोग जान लें कि क्रिप्टो बाज़ारों में काफ़ी जोखिम होता है। ये सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। आपको कभी भी उतना जोखिम नहीं लेना चाहिए, जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। और कृपया किसी भी हालत में कर्ज मत लें। अपने घर को गिरवी मत रखें। अपनी कार पर लोन मत लें, क्रेडिट कार्ड का बिल मत बढ़ाएं या अपनी माँ, अपने पिता या खासकर अपने ससुराल वालों से पैसे उधार मत लें, ठीक है? सिर्फ वही पैसा इस्तेमाल करें जो आपके पास अतिरिक्त है और जिसे खोने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि आप समझें कि अगर आप यहाँ भाग लेने का फैसला करते हैं, जैसा कि आप में से कई लोगों ने पोलर टेंसर के साथ किया है, तो आपके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों और आपकी उम्मीदों की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। ठीक है, मेरा नाम बॉब बियर्डन है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हूँ। मैं आज यहाँ होने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और यह अवसर मिलने के लिए भी। इसका हिस्सा बनना जो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही यादगार पल होने वाला है। मुझे यह विशिष्ट सम्मान और खुशी प्राप्त है कि मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाऊं जिनकी दृष्टि बहुत मजबूत है, जिन्होंने कई वर्षों से इसे साकार करने में मेहनत की है और जिन्हें मैं अब सचमुच अपना मित्र कह सकता हूं और जिनसे जुड़ने का मौका मिलने पर मैं बेहद उत्साहित हूं। लेकिन वह दूरदर्शी हैं, वह पोलार टेंसर और इसके संपूर्ण इकोसिस्टम के संस्थापक और सीईओ हैं। श्री फेलिक्स बेक, अब आपकी बारी है, मेरे दोस्त। जी हाँ बॉब, आपके इस सौहार्दपूर्ण परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैट्रिक, इस प्रस्तुति में सहयोग के लिए आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले, लॉन्च कॉल शुरू करने से पहले मैं हांगकांग में अपनी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 1 महीने में हमारी परियोजना के लिए उन्होंने जो ओवरटाइम और अतिरिक्त मेहनत की है, उसके लिए उनकी समर्पण भावना के बिना हम आज यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो अब मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम फेलिक्स है, फेलिक्स बेक। मैं पोलर टेंसर का सीईओ और संस्थापक हूँ और पोलर कम्युनिटी का भी संस्थापक हूँ। हैम्बर्ग में अपने करियर के बाद मैं शंघाई चला गया और अब उसे 25 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। शंघाई और हांगकांग में अपनी नौकरी के दौरान मैंने एआई के लिए डीप लर्निंग मॉडल्स के प्रति गहरी रुचि विकसित की। अपने काम के दौरान मैंने पहले ही एआई प्रोग्राम किए थे। और फिर जब मैंने पहली बार 20, 15, 16 में बिटकॉइन के बारे में सुना, तो मैं इतना मोहित हो गया कि मैंने तुरंत ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी, जिसका परिणाम यह प्रेजेंटेशन है। तो हमारी पोलर कॉरपोरेशन या हमारा वित्तीय इकोसिस्टम, हम एक ही नेटवर्क में सभी वैश्विक ग्राहकों के लिए कई उत्पाद पेश करते हैं। यहाँ हम अपनी दृष्टि के बारे में बात करते हैं। हाँ, मेरी दृष्टि है कि हम बहुत जल्द अगले कुछ वर्षों में क्रिप्टो मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाए। एक और संस्करण इस प्रोजेक्ट के भीतर यह है कि मैं लोगों को सशक्त बनाना चाहता हूं। अब समय ऐसा है, ये परिपक्व हो चुका है कि हाँ, शक्ति ऊपर से नीचे आती है। और अब हमारे पास, हाँ, बाजार में कुछ शानदार उत्पाद हैं, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी इस समय 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। हमारी कंपनी की रीढ़ है पोलर रिसर्च, हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग। यह विभाग वे उत्पाद बना रहा है जिन्हें हम बाजार में लाएंगे। अब तक हमारे पास बाजार में 2 उत्पाद हैं। पहला उत्पाद है पोलर मनी, हमारी वित्तीय सेवा, हमारी डिजिटल बैंकिंग। और हमारा दूसरा उत्पाद, हमारा दिल है, हमारा एआई ट्रेडिंग सिस्टम, पोलर टेंडर। और मैं आपको बताता हूं, हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग बिल्कुल भी आलसी नहीं है। इस साल और 2027 में भी कई नए उत्पाद सामने आएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने उत्पादों के बारे में और गहराई से जानें, आइए मैं एक बार फिर अपनी संरचनाओं और लाइसेंसों को स्पष्ट कर दूं। तो चलिए, शुरुआत हमारी हांगकांग स्थित कंपनी से करते हैं।
हांगकांग में हमारा मुख्यालय है, जहां हमारी अनुसंधान टीम, हमारी कॉरपोरेट टीम और हमारी अनुपालन टीम स्थित है। ये निधि स्वयं पनामा सिटी में पंजीकृत है। हमने एक विशेष उद्देश्य से पनामा को चुना है। पनामा है हांगकांग में क्रिप्टो के अनुकूल और संपत्ति के अनुकूल है। हमें थोड़ा डर है कि शायद अगले 10 वर्षों में चीन का प्रभाव और भी मजबूत हो जाएगा और शायद वहां की क्रिप्टो नीतियां बदल जाएं। तो हमारे एआई संचालित ट्रेडिंग फंड के लिए हमें इसे बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। न सिर्फ हमें, बल्कि आपको भी, जो मार्केटर हैं। यूरोप में हमारे उत्पाद को बेचने और प्रचारित करने के लिए उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और हमारे पास ये लाइसेंस हमारी पोलिश कंपनी के अंदर है। ये एक वास्प लाइसेंस है और इससे हमें अपना उत्पाद कानूनी रूप से पेश करने की अनुमति मिलती है। ठीक यही स्थिति हमारी कंपनी के साथ वायोमिंग अमेरिका में भी है। इस कंपनी के पास एमएसबी और एमएटीएल लाइसेंस है, और इसके अलावा हम निकट भविष्य में अमेरिका में संचालन के लिए आवश्यक सभी अन्य लाइसेंस भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा अमेरिकी लाइसेंस हमारा एमएसबी लाइसेंस है। ये हमें डॉलर, यूरो, पेसो इकट्ठा करने की अनुमति देता है, चाहे वह फीट मनी हो, पुरानी मुद्रा जिसे हम खुद इन हाउस क्रिप्टो में बदलते हैं। फिर हमारा नया लाइसेंस अफ्रीका में है। हमने नाइजीरिया में एक लाइसेंस प्राप्त किया है। आप इसे यहाँ दाईं ओर देख सकते हैं, और दो और लाइसेंस प्रोसेसिंग में हैं। एक कनाडा में है। यह अभी भी लंबित है लेकिन प्रक्रिया में है, और एल साल्वाडोर में हमारे लैटिन अमेरिका ग्राहकों के लिए है। तो हमने कोई महाद्वीप नहीं छोड़ा, और हमने सभी 5 महाद्वीपों को जीतने की कोशिश की। तो इस कानूनी व्यवस्था के लिए, जो हमने अपनी अनुपालन टीम और बाहरी वकीलों के साथ मिलकर विकसित की, हमने निश्चित रूप से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, टॉप 5 में से एक से पूछा। ग्लोबल ऑडिटिंग फर्म केपीएमजी से हमने ऑडिट करवाया, ताकि सब कुछ दोबारा जांचा जा सके, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक। और उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी। हम जिस तरह से अपना उत्पाद पेश करते हैं वह ठीक है, हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अमेरिका और यूरोप के लिए दो अलग अलग आउटलेट्स हैं, और दोनों ही बंद हैं। हमारी मुख्य वेबसाइट पर यह उल्लेखनीय है। पोला कंसास। तो सभी के लिए हमारी पहली सरप्राइज, हम अपने सार्वजनिक कार्यालय के हांगकांग में उद्घाटन की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। यह पारदर्शिता और पहुंच के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सदस्य और साझेदार हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकेंगे, हमारी टीम से मिल सकेंगे, और सबसे पहले हमारे पोलर टेंसर से मिल सकेंगे। हमारा निर्धारित समय है कि हम अप्रैल के मध्य में हांगकांग में अपना कार्यालय खोलेंगे। सभी जानकारियां बाद में घोषित की जाएंगी, विवरण आगे साझा किए जाएंगे। तो अब हम अपनी कंपनी के दिल, हमारे एआई ट्रेडिंग सिस्टम पोलर टाइम जोन में प्रवेश करते हैं। मैं फिर से एक दो शब्दों में बताना चाहूंगा कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम विकसित किया है। हमारे मामले में इसका मतलब है कि हम हर दिन 40,000 तक ऑर्डर निष्पादित करते हैं। हम जो ऑन ऑर्डर देते हैं वे केवल स्पॉट मार्केट में ही देते हैं, बिना किसी लीवरेज के, बिना स्टॉप लॉस के। ऐसी कोई जटिल चीज नहीं है। हम केवल अपनी पोजीशन के अनुसार सीधे स्पॉट मार्केट में जाते हैं, इसे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होल्ड करते हैं और तुरंत बेच देते हैं। फिर से हम 5 मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं: बिटकॉइन, एथीरियम, रिपल, गोल्डनाई और कार्डानो। हम केवल, या हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन्हीं कॉइन्स के साथ काम करें जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे बड़ी है। दूसरी बात यह है कि हमें मार्केट में उच्च लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम ट्रेड करें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, लंदन समय अनुसार। और ये दोनों आवश्यकताएं हमारे ट्रेडिंग एआई को बहुत सफल बनाती हैं।
हमारे ऐतिहासिक रिटर्न दिखाते हैं कि हम यदि सतर्कता से कहें तो प्रति माह 20% तक पहुंचते हैं। तो हमारे एल्गोरिदम, हमारी एआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पूरा विकास कैसे हुआ, मैंने शुरुआत में ही बताया था। मैंने पहली बार बिटकॉइन के बारे में ZGA 2016 में सुना था। इसके बाद मैंने मूल रूप से अपने घर पर ही क्रिप्टो मार्केट के लिए एक एल्गोरिदम और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विकसित करना शुरू किया। और फिर यह ZGA 2018 और 2019 में और भी गंभीर हो गया, जहां मैंने पहले ही हमारी एआई को अंतिम रूप देने के लिए एक पूरी टीम नियुक्त कर ली थी। अंतिम रूप देने के बाद जैसे ही अंतिम रूप देने के बाद हमने 2020 में FTX के साथ सॉफ्टवेयर को लागू किया। और मैं आपको बताता हूं, ये एक सफल कदम था। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश नवंबर 2022 में FTX बाजार से गायब हो गया। वह ढह गया। तो हमें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले हमने अपना सॉफ्टवेयर बेहतर बनाने के लिए समय लिया। हमने एक्सपोर्ट एजेंट्स को लागू किया और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को पार करना। लेकिन फिर भी हमने हर चीज पर विजय पाई। और आखिरकार अप्रैल 2024 में हमने बाइनेंस के साथ अपना एआई ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया। हमने बाइनेंस को एक खास उद्देश्य के लिए चुना। एक तरफ ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है और निश्चित रूप से सबसे सुरक्षित भी है। खासकर FTX की असफलता के बाद हम एक बहुत मजबूत, बड़ा और स्थिर साझेदार चाहते थे। हमारा यह उन्नत एआई ट्रेडिंग सिस्टम पिछले पूरे 22 महीनों की लंबी अवधि से पूरी तरह से सफलतापूर्वक और निरंतरता के साथ चल रहा है। और हाँ, कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले ही हमने इसे विशेष रूप से निजी, व्यक्तिगत निवेशक और बड़े संस्थागत खरीदारों के लिए भी पूरी तरह खोलने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 100 और अब आज इस 17 फरवरी की तारीख को हम अत्यंत गर्व के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा पोलर टेंसर के लिए आधिकारिक तौर पर वैश्विक लॉन्च हो रहा है। ठीक है, अब पोलर 1 AI को देखते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन साझा करता हूं और हम तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में कूदते हैं ताकि मैं आपको इसे विस्तार से समझा सकूं। साझा कर रहा हूं। तो यहाँ हम अपने पोलर 1 AI डैशबोर्ड में हैं। आज हमारे खाते का बैलेंस 130 मिलियन से अधिक है। दुर्भाग्य से लॉन्च के दिन हमारे लिए आज ट्रेडिंग का दिन अच्छा नहीं रहा। हमने पहले ही 23,453 ऑर्डर सफलतापूर्वक किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम 6,99,000 का घाटा ही दर्ज कर पाए हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे पता है कि पिछले 22 महीनों में हमारा प्रदर्शन स्थिर और अच्छा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। तो चलिए यहाँ नीचे चलते हैं कि हमारा सिस्टम एक स्थिर इस ग्राफ पर बहुत ही सरल ग्रोथ एनालिसिस को रेखांकित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अप्रैल 2024 में 2 मिलियन USDT की सीड कैपिटल के साथ शुरुआत की थी और अब फरवरी में हमने 125 मिलियन USDT से भी अधिक हासिल कर लिया है। हमारे ट्रेडिंग पेयर्स, जैसा कि बताया गया था, बिटकॉइन, इथेरियम, रिबेल, सोलाना और कार्डानो है। सबसे महत्वपूर्ण है बिटकॉइन, वही हमारी असली कमाई का जरिया है। पिछले 22 महीनों में 1.7 मिलियन ट्रेड्स के साथ इसने 64 मिलियन USDT का मुनाफा पैदा किया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि असली दिलचस्प हिस्सा वास्तव में हमारी लाइव ट्रेडिंग को देखना है। तो चलिए इसे मॉनिटर करते हैं। अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी पल नए ऑन ऑर्डर आ सकते हैं। लीजिए, पहला ऑन ऑर्डर आ गया, कार्डानो। बिटकॉइन, कार्डानो और रिपल, इथेरियम। अब ये थोड़ा तेज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है,
अब आखिरी 2 ट्रेड्स लाभदायक हैं, ये देखना बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हमारी ट्रेड हिस्ट्री पे एक तेज नजर डालते हैं। ये हमारा ऑन ऑर्डर बुक है जिसमें सभी फाइनल ऑन ऑर्डर शामिल हैं। तो मुझे नीचे स्क्रॉल करने दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आखिर कितने हैं। हमने लॉन्च के बाद से अब तक 1.2 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए हैं, और जो लोग मुझे पहले से ही झूम पे फॉलो करते हैं, वे जानते हैं कि हम हर ऑर्डर खोल सकते हैं, और हमारे पास हमारे एआई, हमारे डीप लर्निंग मॉडल की एक छोटी सी झलक है। हम एक्सपर्ट एजेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारे बड़े एआई के अंदर छोटे छोटे एआई हैं, और कुल मिलाकर हमारे लिए 100 छोटे एआई काम कर रहे हैं। हर एआई का एक बहुत ही खास काम है, और वह एआई को एक सिग्नल देता है। सिग्नल या तो होता है खरीदो मत खरीदो, या होल्ड करो माफ कीजिए मत खरीदो। क्या ये बेचने, खरीदने, होल्ड करने और बेचने का है? इस खास ऑर्डर के लिए ये एक इथेरियम ऑन ऑर्डर था जिसमें हमारे सिस्टम ने 222 इथेरियम कॉइन 1986 की कीमत पर खरीदे। हमें कुल मिलाकर 95 रिटर्न सिग्नल मिले, 47 खरीदने के, 13 होल्ड करने के और 35 बेचने के सिग्नल मिले। कुल मिलाकर प्रवृत्ति हमारे ऑर्डर में सकारात्मक थी, और हमारे सिस्टम ने ऑन ऑर्डर को निष्पादित किया। बिल्कुल, मैं इसे हमारे डाटाबेस के अंदर हर ऑन ऑर्डर के लिए खोल सकता हूं। ठीक है, तो दूसरा यह है कि मैं आपके साथ हमारे बाइनेंस अकाउंट में जल्दी से जाना चाहूंगा। तो यहां भी हमारे पास वही बैलेंस है। हमारा ट्रेडिंग सिस्टम यूएसडीटी में होल्ड है, हमारे पास यहाँ 130 मिलियन है। तो यहाँ मैं एक बार जल्दी से हमारे वीआईपी नाउ स्टेटस के बारे में समझाता हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमें इसकी जरूरत क्यों है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम है, और हम स्पॉट मार्केट में 40,000 तक सिंगल ऑन ऑर्डर लगाते हैं। हर खरीद और हर बिक्री के लिए हमें एक फीस देनी होती है, मेकर फीस और टेकर फीस। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास मार्केट में सबसे कम फीस हो, या फिर सबसे कम फीस जो बाइनेंस ऑफर करता है। और सबसे कम फीस सी वीआईपी लेवल 9 के अंदर होती है। ये बाइनेंस द्वारा दिया जाने वाला सबसे ऊंचा स्तर है। लेकिन इसके दो बहुत कठिन शर्तें हैं। पहली शर्त है कि मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो। डॉलर, एक कोई समस्या नहीं, हम ये करते हैं। दूसरी शर्त यह है कि हमारे पोर्टफोलियो में बाइनेंस द्वारा जारी किया गया कॉइन यानी बीएनबी कॉइन होना चाहिए। हमारे पास है, हमने इसे पहले ही 2 साल पहले खरीद लिया था। 5,500 कॉइन की आवश्यकता होती है। हम इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और अब इसकी कीमत लगभग 3.4 मिलियन यूएसडीटी है। तो अब मैं आपको हमारे लाभ और हानि दिखाना चाहूंगा इस मामले में पिछले 12 महीनों के। माफ कीजिए फेलिक्स, मुझे बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बस इसके बारे में बता रहे हैं। लीजिए, ये रहा। धन्यवाद रॉब, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो यही मेरी उत्सुकता है। तो चलिए जल्दी से वापस चलते हैं। यहाँ हमारे फंड में 130 मिलियन है वीआईपी लेवल 9 के अंदर, जो हम अपने अकाउंट में बीएनबी टोकन होल्ड करके सुनिश्चित करते हैं। हमारा मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 4 बिलियन से अधिक है, इसलिए हम वीआईपी लेवल 9 बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पिछले 12 महीनों के हमारे लाभ और हानि दिखा रहा हूं। अब तक हमारा कुल लाभ लगभग 440% है। और यहाँ हम पिछले 365 दिनों के हर एक ट्रेडिंग दिन को देख सकते हैं। आप हरे रंग को देख सकते हैं, कैंडल्स हमारे लाभ वाले दिन हैं, और लाल रंग वाले जो काफी कम हैं वे हमारे नुकसान वाले दिन हैं। यहाँ तक कि 10 अक्टूबर जैसे दिन पर भी, जब क्रिप्टो मार्केट में अरबों की लिक्विडेशन हुई थी, हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अगर बाकी सब या मुख्य बाजार से तुलना करें तो हमारे नुकसान 0.3 या 0.4% के साथ वाकई बहुत छोटे हैं, और हमने अपने पिछले नुकसान वाले दिन के बाद के 2 ट्रेडिंग दिनों में फिर से मुनाफा कमाया।
फिर से ये दिखाता है कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जिसे हमने चुना है बहुत स्थिर तरीके से चल रहा है।